वेलकम बैक। हम डिस्कस कर चुके हैं एरिक्सन की थ्योरी, हम डिस्कस कर चुके हैं जेम्स मार्शल के आइडेंटिटी स्टेटसेस, और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हैं या उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो देखेंगे कि आपको कितना आ गया है, और आई होप आपके इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो, आप पहले से करके बैठे और मैच करें तो सही निकल के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, All of the following are examples of generativity except। जनरेटिविटी क्या था? जनरेटिविटी था एरिक्सन की थ्योरी में सेवंथ स्टेज। जनरेटिविटी जब हम दूसरों के लिए या अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अभी भी कुछ करना चाहते हैं, डिस्पाइट बीइंग ओल्ड, अराउंड ओल्ड, मतलब 40 to 65 के बीच में, तो ओल्ड के करीब हम जा रहे हैं बट फिर भी हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए, तो उसको जनरेटिविटी कहते हैं। तो पूछ रहे हैं जनरेटिविटी का एग्जाम्पल नहीं है। पहला कह रहे हैं टीचिंग टू पुअर्स, ये जनरेटिविटी का एग्जांपल है कि आप गरीब लोगों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। दूसरा, सक्सेसफुली इन्वेस्टिंग वंस अर्निंग एंड एंजॉयिंग अ सेटिस्फाइंग रिटायरमेंट, मतलब आपने जितना पैसा कमाया उस सबको इन्वेस्ट कर दिया और उससे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उससे आप ऐश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं था मतलब जनरेटिविटी में। फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। थर्ड कह रहे हैं वॉलंटियरिंग एट अ होमलेस शेल्टर, तो जो लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए जो आवास है वहां पे जाके आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हो, मतलब उनकी हेल्प कर रहे हो। तो एक तरह से ये भी दूसरों की हेल्प करना, तो सोसाइटी की हेल्प करना ही है। और फोर्थ कह रहे हैं एक्टिंग एज अ स्काउट लीडर, तो स्काउट एंड गाइड ये सब क्या होता है? ये सोसाइटी के लिए होता है, जैसे कोई आपदा आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए तो लोगों की हेल्प करने वाला तो ग्रुप होता है ना, तो इसको स्काउट लीडर कहते हैं। तो ये भी सही है। तो ये सब तो है जो कि जनरेटिविटी दिखाता है, बट जो ऑप्शन नंबर 2 है ये जनरेटिविटी नहीं दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कौन सी होती है? 3 से लेकर 6 साल में होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, जो कि यहां पे है आंसर ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, Who is well known for coining the term identity crisis? तो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म किसने दी? एरिक्सन ने, और जेम्स मार्शल ने इसी के ऊपर आगे और काम किया। तो आंसर इज एरिक एरिक्सन, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म साइकोसोशल। साइकोसोशल क्या था? कि सोसाइटी, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हम किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनसे हमें कैसे अनुभव मिलते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और वो मतलब मेजर चीज यही है, वो हमारे साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, हम उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब कनेक्शन। तो यहां पे कह रहे हैं प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज डिजायर टू कनेक्ट विद अदर पीपल, जो कि ठीक है, बट हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। प्राइमरी फोर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल एनवायरमेंट। ऐसा कहना गलत है कि प्राइमरी फोर्स सोशल एनवायरमेंट है, ऐसा कहना ही गलत है, मतलब स्टेटमेंट ही गलत है। थर्ड, प्राइमरी कॉज ऑफ ह्यूमन मोरालिटी इज डिजायर टू डू गुड विद पीपल। मोरालिटी की तो बात ही नहीं करी एरिक्सन ने कहीं पे भी। और फोर्थ कह रहे हैं नन ऑफ दीज। तो आंसर इज प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज डिजायर टू कनेक्ट विद अदर पीपल। तो हम उस तरह से व्यवहार करते हैं कि हम और लोगों से कनेक्ट हो, फिर उससे जो अनुभव हमें मिलेंगे उसके बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 5, एरिक्सन्स साइकोसोशल थ्योरी हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। तो किस बात के लिए उसकी आलोचना नहीं की गई है? अब देखो, पहला है डिडंट एडिक्वेटली एड्रेसिंग द रोल ऑफ कल्चर इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए तो की गई है कि उसने कल्चर को इग्नोर कर दिया, कल्चर के इन्फ्लुएंस को इग्नोर कर दिया, तो इस बात के लिए तो क्रिटिसिज्म मिला है। दूसरा कह रहे हैं मैनी पीपल डोंट अचीव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एज अर्ली एज एरिक्सन सजेस्टेड। ये भी सही है। देखो, एज की रिजिडिटी है ना, तो एरिक्सन ने जो एज दी सब कुछ उस टाइम पे नहीं होता है, कुछ का बाद में होता है, कुछ का पहले हो जाता है, तो उस टाइम पे हो सब कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेकंड भी क्रिटिसिज्म है। थर्ड कह रहे हैं सम एडोलेसेंट स्पेशली गर्ल्स एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ इंटीमेसी बिफोर पर्सनल आइडेंटिटी। ये भी सही है। जेम्स कैरोल गिलिगन ने बताया था कि गर्ल्स के केस में स्टेज 5 से पहले स्टेज 6 आती है, बट ऐसा लड़कों के केस में भी ट्रू है, हमने देखा था। तो ये भी क्रिटिसिज्म है। फोर्थ कह रहे हैं डिडंट एडिक्वेटली एड्रेस द रोल ऑफ एज इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये तो उसने किया है, एज तो उसने दी है, स्टेजेस तो उसने दी हैं, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बट पहले 3 क्रिटिसिज्म है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन, बस इतना ही लिखा एरिक्सन। पहला कह रहे हैं व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। बात तो सही है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसने। सेकंड, व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग ओनली इन द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। ये 5 years वाला काम किया है सिगमंड फ्रॉइड ने। हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी पढ़ेंगे एक वीडियो में, तो उसमें बताऊंगा मैं कि 5 साल तक ही सब कुछ होता है, ऐसा मानता है सिगमंड फ्रॉइड। थर्ड,
व्यूड मोरालिटी चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू एज, ये कोहलबर्ग ने दिया है, ये कोहलबर्ग के लिए ट्रू है। फोर्थ, व्यूड कॉग्निटिव लेवल चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू एज, ये पियाजे ने दिया है। तो ये सब चीजें अलग अलग लोगों के लिए, तो पहला वाला जो है वो एरिक्सन के लिए ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल। जब मैं अपने मतलब क्वेश्चन बनाता हूं तो मेरे को कोई और नाम नहीं मिलता, तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूं, तो इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया। तो कह रहे हैं प्रतीक रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल बट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू अटेंड अ कॉलेज और वर्क एट हिज पेरेंट्स शॉप। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करूं, पेरेंट्स की शॉप पे काम करूं या कॉलेज मतलब कॉलेज में पढ़ाई करूं। अच्छा आगे कह रहे हैं he doesn't know what career he would like to pursue, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या कैरियर लूं। और आगे कह रहे हैं he is also uncertain whether he should stay with his current girlfriend, तो वो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ रहे या फिर मतलब नहीं रहना उसके साथ आगे शादी नहीं करनी, इस तरह का डिसीजन भी नहीं ले पा रहा। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ये जो प्रतीक है ये क्या दिखा रहा है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखो ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो यहां पे है ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, पूछूं जेम्स मार्सिया के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ध्यान से देखिए, अचीवमेंट तो है नहीं, फोर क्लोजर भी नहीं है कि किसी और को देख के डिसाइड कर लिया। अच्छा डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हम ट्राई करते हैं और फिर हमें पता चलता है हमें तो ये करना ही नहीं है। और आइडेंटिटी मोरेटोरियम में क्या होता है, हम ट्राई नहीं करते और दिमाग में ही सोचते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, इस तरह से। तो अगर यहां पे क्वेश्चन में पूछा होता मार्सिया के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये आइडेंटिटी मोरेटोरियम है, बट एरिक्सन के अकॉर्डिंग सिंपली आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी डैश अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश क्लोज टाइज विद अदर्स। क्लोज रिलेशनशिप कब बनाते हैं, इंटीमेसी में, और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, आइसोलेशन। तो इमोशनल आइसोलेशन, तो यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, और जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी जब दो ब्लैंक हो तो आप सारे ऑप्शन पुट करके देखो, जब भी स्टेटमेंट मीनिंगफुल बन जाए आपको पता हो जाएगा कि ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन एरिक्सन्स क्राइसिस ऑफ डैश चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो किसमें बच्चे ऐसा डेवलप करते हैं कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम, जब बच्चे एक चीज करते हैं और उनको फेलियर मिलने के बाद दोबारा ट्राई करते हैं, फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं, तो मतलब उनमें सेल्फ एस्टीम डेवलप हो चुका है, वो हार नहीं मान रहे हैं, उनको पता है हम कोशिश करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। तो ये होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यहाँ पे हो सकता है आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन में डाउट हो जाए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी होता है अपने काम खुद करना, इनिशिएटिव होता है नए काम करना, बट इंडस्ट्री होता है अपने आप को एबल मानना और ये समझना, मतलब ठीक इंफीरियोरिटी का उल्टा है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखो, कॉम्पिटेंस मतलब वो मानते हैं कि हमें हिम्मत है, हमें दम है, हम कर पाएंगे, तो इंफीरियोरिटी का उल्टा है, तो ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, डैश अकर्स आफ्टर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ क्राइसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्या होता है जब इंडिविजुअल जो है इट रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू अ गोल और डायरेक्शन। तो मतलब जब हम कमिटेड हो जाते हैं गोल को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, क्राइसिस के बाद हम कहां पहुंचते हैं, आइडेंटिटी अचीवमेंट पे। कमिटमेंट इसी में होता है, तो इसलिए आंसर होगा आइडेंटिटी अचीवमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 4, 10 का ऑप्शन नंबर 4। 11, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिटी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कह रहे हैं हैफेजर्ड एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट कैरियर ऑप्शन। बिल्कुल ठीक, यहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट कैरियर ऑप्शन के साथ, तो हैफेजर्डली मतलब कभी कुछ कर रहे हैं। सेकंड, प्रीमेच्योरली अडॉप्टिंग आइडेंटिटी ऑफ अदर सच एज पेरेंट्स, ये तो फोर क्लोजर है। थर्ड, डिलेइंग लॉन्ग रेंज कमिटमेंट, लॉन्ग रेंज कमिटमेंट डिले करते हैं हम इसमें आइडेंटिटी मोरेटोरियम में। और फोर्थ करें कमिटमेंट टू अ गोल और डायरेक्शन, ये हम करते हैं अचीवमेंट में। तो यहाँ पे क्योंकि पूछा था डिफ्यूजन का, जो कि ऑप्शन नंबर 1, तो 11 का ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 12, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन एन एल्डरली पर्सन हु एक्सेप्ट हिज हर लाइफ and remain active and interested in life has successfully reached this stage of, एक ओल्ड पर्सन जो कि खुश है, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने लाइफ को ऐसे ऐसे जिया, और उसके बाद कह रहे हैं एक्टिव है, अभी भी इंटरेस्टेड है लाइफ में, तो वो कौन सी स्टेज पे है, वो है ईगो इंटीग्रिटी, और ठीक इसका उल्टा होता है डिस्पेयर, जहां पे दुखी रहते हैं। तो ईगो इंटीग्रिटी के लिए यहाँ पे वर्ड इंटीग्रिटी दे रखा है, जो कि है सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मार्सिया, पीपल हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर कैरियर चॉइस एंड सीम टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। तो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, बोलते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन वाले, जो कि है यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, जन्नत वांट्स टू हेल्प आउट बाय वॉशिंग द डिशेस एंड सरप्राइज हर मॉम। तो जन्नत क्या कर रही है, बर्तन धो के अपनी मदर को हैरान कर रही है। बट व्हेन शी ब्रेक्स हर मदर्स ग्लास, तो ग्लास बेकिंग डिश, तो उन्होंने क्या किया, बर्तन धोते हुए डिश है, कोई मतलब बर्तन है और वो गिर के टूट गया उससे। तो होता क्या कि उसकी जो मदर है वो उस पर चिल्लाती है, डांटती है उसको। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो जब हम बच्चों को डांटते हैं तो उनमें क्या आएगा, उनमें ये आएगा कि हम तो कर ही नहीं सकते, हम में कुछ कमी है। तो बच्चे में क्या डेवलप होगी, इनफीरियोरिटी, जो कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 का 2। अब यहां पे आपको अगेन कंफ्यूजन हो सकती है गिल्ट या शेम एंड डाउट से, बट ध्यान से सुनो, गिल्ट क्यों नहीं होगा या शेम एंड डाउट क्यों नहीं होगा। शेम एंड डाउट ऑटोनॉमी का उल्टा है। ऑटोनॉमी होता है जब बच्चा अपने काम खुद कर रहा हो, है ना, अपने काम खुद, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, गिल्ट होता है उल्टा, जब बच्चा कुछ नया ट्राई करता है, इनिशिएटिव, और ट्राई करता है और उसके पेरेंट्स उसको रोकते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, इस तरह से, तब गिल्ट डेवलप होता है। बट इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्री होता है जब एक काम आप करते हो, वो सक्सेस नहीं मिलती, दोबारा ट्राई करते हो, तो यहाँ पेरेंट्स अगर उसको डांटने की बजाय बोलते हैं दोबारा ऐसे ट्राई करना तब तुम सीखोगे, तो उसमें इंडस्ट्री डेवलप होती है। बट अभी डांट दिया तो इन्फीरियोरिटी डेवलप होगी। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे इन्फीरियोरिटी है। बाकी अगर वो नहीं होता तो हम गिल्ट लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, और शेम एंड डाउट तो कभी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स वर्क एफर्ट एंड परसेवरेंस एंड प्रोवाइड रिवॉर्डिंग सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड फॉर्चुनेट आउटकम। ये इंडस्ट्री है, जब बच्चों को बार बार एनकरेज किया जाता है कि तुम कोशिश करो, तुम सक्सेसफुल होगे, इस तरह से। तो 15th क्वेश्चन का आंसर है इंडस्ट्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, on the basis of Erickson's lifespan development theory, which of the following strategies would best enable a teacher to stimulate identity exploration in adolescence? तो एक्सप्लोर करवाना है एडोलेसेंस से आइडेंटिटी को, तो टीचर क्या करे, टीचर एनकरेज करे। तो पहला कह रहे हैं एनकरेज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटीज अराउंड सक्सेस रादर देन फेलियर, ऐसा हो नहीं सकता कि हर बार आप सक्सेस के अराउंड ये एक्टिविटीज डिजाइन कर दो। थर्ड, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर फैंटेसी प्ले, ये कुछ नहीं होता एरिक्सन की थ्योरी से रिलेटेड। फोर्थ कह रहे हैं इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ओपिनियन केयरफुली एंड क्रिटिकली, मतलब इवैल्यूएट क्या कर रहे हो स्टूडेंट की ओपिनियन, बच्चे को एनकरेज करो कि तुम ट्राई करो खुद, तुम क्या बनना चाहते हो उस पर कोशिश करो, बताओ। तो बेस्ट आंसर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ स्टूडेंट विद आइडेंटिटी डिफ्यूजन। तो आपको बताना है डिफ्यूजन कौन सा दिखा रखा है। तो पहला कह रहे हैं हैज एक्सप्लोर्ड कैरियर पाथ एंड मेड अ कमिटमेंट टुवर्ड्स अ गोल, ये तो अचीवमेंट है। दूसरा कह रहे हैं स्टूडेंट हैज एक्सेप्टेड समवन एल्सेस आइडिया फॉर अ कैरियर पाथ एंड मेड अ कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट गोल, तो किसी और का आइडिया, ये तो फोरक्लोजर हो गया। थर्ड, स्टूडेंट हैज नॉट एक्सप्लोर्ड कैरियर पाथ एंड लैक्स अ गोल, ये हो सकता है। और फोर्थ कह रहे हैं स्टूडेंट हैज एक्सप्लोर्ड कैरियर पाथ बट हैज नो मेड नो कमिटमेंट टुवर्ड्स एनी पाथ, कमिटमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे कमिटमेंट करते हैं या कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है, डिफ्यूजन देना ना, नॉट एक्सप्लोर लैक का गोल, तो यहाँ पे गोल नहीं होता, यहाँ पे मतलब समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्टूडेंट है अमिता, हाई स्कूल स्टूडेंट, लव टू वर्क विद कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के साथ काम करना उसको पसंद है। शी इज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन स्टूडेंट गवर्नमेंट, मतलब स्कूल में होते हैं ना जैसे हाउसेज होते हैं, सरोजनी हाउस, टैगोर हाउस, तो उसको स्टूडेंट गवर्नमेंट कहते हैं, तो उसमें भी एक्टिव है। अच्छा, शी वुड लाइक टू परस्यू अ कैरियर दैट इन्वॉल्व इंटरैक्टिंग विद पीपल, तो वो ऐसे कैरियर में जाना चाहती है जहां पे लोगों के साथ घुलने मिलने को मिले। शी इज कंसिडरिंग कैरियर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर सेल्स, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सेल्स में देख रही है, एज वेल एज कैरियर इन पॉलिटिक्स एंड लॉ, तो वो ऐसे कैरियर भी सोच रही है कि शायद पॉलिटिक्स में चली जाऊं या लॉयर बन जाऊं, मतलब अलग अलग कैरियर सोच रही है। She hopes to make a final decision by the end of this school year, तो मतलब स्कूल में है अभी वो, और वो डिसाइड करे कि स्कूल के आखिर तक, मतलब एंड तक मैं डिसाइड कर लूंगी, अभी डिसाइड नहीं किया, सोच रही है उन सब पे। तो ये क्या दिखा रही है, सोच रही है, डिसाइड नहीं किया, तो ये आइडेंटिटी मोरेटोरियम होता है, जब हम चीजों को होल्ड पे रखते हैं, सोच रहे होते हैं सबके बारे में, ये भी कर रहे हैं, मतलब दिमाग में सोच रहे होते हैं, कर नहीं रहे होते हैं, इस वाले में तो कर ही लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे होगा आइडेंटिटी मोरेटोरियम, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19,
Erickson named 8 stages of psychosocial development. In one of the stages, he identified characteristics such as being able to make commitment, willingly compromise, make sacrifices. तो ये इंटीमेसी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है. इंटीमेसी मतलब फैमिली रिलेशनशिप में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट करते हैं और मतलब कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए. तो बेस्ट आंसर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following behavior would most likely be in Erickson's trust versus mistrust? तो आपको बताना है इनमें से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को कौन सा दिखा रहा है. पहला कह रहे हैं यंग टीन ट्राइंग टू फाइंड अ ट्रू फ्रेंड. यंग टीन, टीनेजर. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अगर हम बात करें तो ये तो 0 से लेके 1.5 साल तक होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. सेकंड कहते हैं अर्ली अडोलेसेंट लर्निंग टू कॉन्फाइड इन पेरेंट. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अडोलेसेंट बच्चे के लिए अलग स्टेज होती है. थर्ड elderly person decision to invite someone over for lunch. No. Infant who is learning who can provide basic care. Infant 0 से लेके 1.5 साल तक के बच्चे इन्फेंसी में आते हैं, तो इन्फेंट ही होंगे जिनमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू एरिक्सन. क्रिटिसिज्म की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में एरिक्सन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, तो इसलिए आंसर बेस्ट होगा 4th. क्वेश्चन नंबर 20 का 4th. क्वेश्चन नंबर 21. Dash occurs when individual pause and remain on holding pattern. लॉन्ग रेंज कमिटमेंट इज डिलेड, मतलब होल्ड पे रखा हुआ है, डिले कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मोरेटोरियम, जो कि है यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3. तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया 3. क्वेश्चन नंबर 22. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिटी फोरक्लोजर. तो आइडेंटिटी फोरक्लोजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फोरक्लोजर जहां पे हम दूसरों की चॉइस को अपनी चॉइस बना लेते हैं, दूसरों का जो आइडेंटिटी है उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं. तो यहाँ पे होगा सेकेंड ऑप्शन, prematurely adopting identity of others such as parents. क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर है ये 2. तो आई होप अब ये क्वेश्चन जो हमने किए इनसे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे. किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं आपको ये आइडिया लगा होगा. तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी खत्म. हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस किया, हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किया, एंड आई होप अगर आपको अब ये वाले टॉपिक पे एमसीक्यू मिलता है रियल पेपर में तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है.